हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। तो इसमें हम लोग 6-7 क्लास दे चुके हैं। फॉर फीचर ऑफ शेयर शुरू किए हैं, ठीक है। अभी हम लोग फॉर फीचर ऑफ शेयर मतलब अंशों की जब्ती, इसको हम लोग सिंपली पढ़ चुके हैं कि अगर एट पार में इशू करेंगे उसके बाद फॉर फीचर करेंगे। फॉर फीचर का माने क्या होता है ये बता चुके थे। और जो लोग नए ज्वाइन किए नया देख रहे हैं तो जान लीजिए कि जब कहने का मतलब यह होता है कि हम लोग जब शेयर इशू करते हैं तो उसका पैसा इंस्टॉलमेंट मांगते हैं। जैसे एक शेयर का दाम 10 रुपया है तो 2 रुपया एप्लीकेशन में है, 2 रुपया अलॉटमेंट में है, 3 रुपया फर्स्ट कॉल में, 3 रुपया फाइनल कॉल में मांग किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अलॉटमेंट में पैसा मांगा गया, नहीं मिला। फर्स्ट कॉल में पैसा मांगा गया, शेयर होल्डर ने नहीं दिया। फाइनल कॉल में पैसा मांगा गया, पैसा नहीं मिला। तो ऐसे में क्या करता है कंपनी, शेयर होल्डर को नोटिस भेजता है। नोटिस भेजने के बाद भी अगर पेमेंट नहीं करता है तो उनके शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, मतलब शेयर को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो इसको हम लोग सिंपली क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में बता चुके थे। आज यह है क्या कि प्रीमियम इशू किया जाता है, उसके बाद फॉरफिट कैसे करते हैं इसको बताएंगे। तो इस थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। चूंकि बेसिक है, इसको समझिएगा तो एडवांस क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा, क्योंकि एडवांस में यही एडजस्टमेंट सब रहता है। थोड़ा सा डिटेल में बनाना पड़ता है क्वेश्चन। तो और ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, इधर उधर का बात का तो फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आखिर तक देखिए। चलिए ठीक है। तो चलिए फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्रीमियम इशू किया गया है, उसके बाद फॉरफिट किया गया है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बनाते हैं और समझाते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, टिक कर दिए, देख लीजिए पेन। डीके लिमिटेड कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर्स। डीके कंपनी 1000 शेयर को जब्त कर रहा है, फॉरफिट कर रहा है। हैंडी डिश वाला विच वेयर इशूड एट ए प्रीमियम, जो कि प्रीमियम में इशू किया गया था 50 रुपया। मनुष्य का दाम 150 रुपया, 50 प्रीमियम है। पेबल 50 रुपया एप्लीकेशन में है, 70 रुपया अलॉटमेंट में है, कितना 120 रुपया हो गया। और 30 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में है। तो कितना है, 50 रुपया एप्लीकेशन में है, 70 रुपया अलॉटमेंट में है, जो कि प्रीमियम का 50 इंक्लूड इसमें है, और 30 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, 150 हो गया। दिस शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, शेयर को जब्त कर लिया ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल में पैसा नहीं दिया, इसलिए फिर शेयर को फॉरफिट कर लिए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर्स के फॉरफीचर से रिलेटेड जर्नल कीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग जर्नल करते हैं। 1000 शेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 19, जर्नल इन द बुक्स ऑफ डीके लिमिटेड, लिख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज in the books of DK लिमिटेड। ये जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं रिलेटेड टू फॉरफीचर, सिर्फ फॉरफीचर रिलेटेड है। तो फॉरफीचर रिलेटेड है तो कीजिए यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉरफिट करने के तरीके क्या हुआ, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। अलॉटमेंट में 70 रुपया था, अलॉटमेंट में प्रीमियम है, इस पर पैसा नहीं मिला है तो प्रीमियम को भी कैंसिल करना पड़ेगा। प्रीमियम का नॉर्मल एंट्री क्या है, जनरल जो होता है उसको क्रेडिट करते हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, उसी को आप डेबिट कर देंगे। चूंकि हमको अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला, ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला है और ये प्रीमियम इशू था, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, कैंसिलेशन करेंगे प्रीमियम का। तो इसके लिए करेंगे को क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कीजिए इसको। सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज प्रीमियम
रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, फॉर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट या शेयर फॉर फीटेड अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। पहला एक क्लास इसका हम दे चुके हैं, देखिएगा ज़रा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। 2 करेंगे, रीज़न क्या था, अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पैसा नहीं मिला था, तो 2 लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट। 2 करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर, ठीक है, क्लियर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। being forfeiture of 1000 shares for non-payment, for non-payment on allotment and final call, allotment and final call, ₹70 and ₹30 each। ये तो फॉर फ्यूचर का एंट्री पास हो गया। अब हम फिगर को क्या करेंगे, उसका वैल्यू पुट करेंगे। पहले याद रखिए 1000 शेयर है, एप्लीकेशन के अलावा वो आगे पेमेंट किया ही नहीं, तो एप्लीकेशन में कितना रुपया है ज़रा देख लेते हैं एक बार फिर। एप्लीकेशन में जो है, हाँ ठीक है, 50 रुपीज़ है। कितना है एप्लीकेशन में, 50 रुपया, तो हो जाएगा 50,000। ये रिसीव्ड बिफोर फॉर फ्यूचर, तो जो पहले पैसा मिल चुका है वो शेयर फॉर फ्यूचर के सामने लिख देंगे, ये 50,000। उसको 1000 शेयर था, उसमें अलॉटमेंट में 70 रुपया नहीं मिला, तो कितना हो जाएगा, ये 70,000 अलॉटमेंट में नहीं मिला। नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो 70,000 रुपये अलॉटमेंट में रख दीजिए। ये एकदम समझ लीजिए बेसिक है ये। फिर 1000 शेयर है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 30 रुपये नहीं मिला है, तो कितना होगा, 30,000, 30,000, 30,000 नॉट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना रुपया, 30,000 रुपया। प्रीमियम कितना था, 1000 शेयर में 50 रुपये प्रीमियम था, कितना, 50 रुपया, तो ये हो गया 50,000। इसको बोलेंगे कैंसिलेशन ऑफ प्रीमियम, इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, कैंसिलेशन ऑफ प्रीमियम बोलेंगे, कैंसिलेशन ऑफ प्रीमियम। तो इसको यहाँ 50,000 शो कर देंगे। तो ठीक है, कितना हो गया, यहाँ पर 1,00,000 हो जाएगा। शेयर कैपिटल में कितना ले देंगे, बैलेंसिंग फिगर 1,00,000 रुपया टोटल कर लिया जाए, डेबिट क्रेडिट हो गया। ये पे आपको इशू एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ठीक है, देख लीजिए पूरा क्लियर है। एक बार बोल देते हैं, 1000 शेयर था, उसको फॉरफिट किया गया क्योंकि अलॉटमेंट में 70 रुपया
और फाइनल कॉल में 30 रुपया नहीं दिया, तो शेयर जब फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद जब प्रीमियम में हम लोग इशू किए होंगे तो प्रीमियम क्रेडिट किए होंगे। अलॉटमेंट में प्रीमियम था 50 रुपया, अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला तो प्रीमियम को डेबिट करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, रीज़न था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, हमको एप्लीकेशन के अलावा पैसा मिला ही नहीं, तो एप्लीकेशन में कितना रुपया मिला देखिए, तो यहाँ पर एप्लीकेशन में कितना रुपया मिला, 50 रुपया करके। तो ये 50,000 क्या हो गया, रिसीव्ड बिफोर फॉर फीचर, इसको फॉर फीचर में लिख दिया 50,000। 1,000 शेयर में 70 रुपये अलॉटमेंट में नहीं मिला, 70,000 नोट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में 70,000 लिख देंगे। 1,000 शेयर में फाइनल कॉल में 30 रुपया नहीं मिला, तो 1,000 इंटू 30 मतलब 30,000 नॉट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल में नहीं मिला। क्योंकि प्रीमियम को कैंसिल करना था, प्रीमियम में कितना है, प्रीमियम मतलब 50 रुपये प्रीमियम था, 1,000 शेयर में 50 रुपये, 50,000, इसको बोलेंगे कैंसिलेशन ऑफ प्रीमियम, कैंसिल करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग फिगर क्या बैलेंसिंग कर देंगे, काम खत्म हो गया। 1,50,000 डेबिट में, 1,50,000 क्रेडिट में कॉल हो गया। तो चलिए ये फॉर फ्यूचर हो गया, ये तो हो गया रिलेटेड टू फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर था। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन एक बना लेते हैं, कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 20 देखिए, अ लिमिटेड कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 4,000, कितना है, 4,000 शेयर है, 10 ईच एट ए प्रीमियम 2 रुपया, 2 रुपया प्रीमियम पर, मतलब 10 और 2 12 रुपया में। एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट में 5 रुपया, जो कि 2 रुपये प्रीमियम के शामिल है। फर्स्ट कॉल में 3 रुपया, फाइनल कॉल में 2 रुपया, हो गया 12 रुपया। ऑल द शेयर्स वेयर अप्लाइड फॉर एंड वेयर ड्यूली अलॉटेड टू द पब्लिक, सभी शेयर वो अप्लाई हो गया और पब्लिक को ये अलॉट कर दिया गया। द कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी, कंपनी को पूरा पैसा, सभी पैसा रिसीव हो गया। डी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, ठीक है, मनी ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फॉर शेयर्स, ठीक है, एक्सेप्टिंग 100 shares held by Kapoor was failed to pay 2 calls, ये 2 कॉल्स का पेमेंट नहीं किया। कपूर जो लिया था पैसा, 100 से लिया था, वो 2 कॉल का पैसा नहीं दिया। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, क्वेश्चन में क्या है कि ये एप्लीकेशन में 2 रुपया है, अलॉटमेंट में 5 रुपया है, फर्स्ट कॉल में 3 रुपया है और सेकंड कॉल में 2 रुपया है। सभी पैसा मैंने प्राप्त हो चुका है, क्वेश्चन ही बता रहा है। और इसमें एक कपूर जो 100 शेयर लिया था वो दोनों कॉल में पैसा नहीं दिया, मैंने फर्स्ट कॉल में सेकंड कॉल में पैसा नहीं दिया, ये केवल पैसा अलॉटमेंट तक मिला है। ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज, जर्नल कीजिए। ठीक है, हम लोग जर्नल शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन 20, ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ठीक से देख लीजिएगा। आपके स्क्रीन में वो देख दिए थे, एक बार स्क्रीन में उसको हमने शो कर दिए थे, क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, ऐसे हम बोलते चल रहे हैं। लिमिटेड चार्ज से इशू किया गया था 10 रुपया करके, 2 रुपया प्रीमियम में, ठीक है, जिसमें आपको एप्लीकेशन में कितना रुपया था, एप्लीकेशन में 2 रुपया था, अलॉटमेंट में 5 रुपया, उसमें 2 प्रीमियम का शामिल है, 3 रुपया फर्स्ट कॉल में और 2 रुपया फाइनल कॉल में। कपूर जो कि 100 शेयर लिया था, दोनों कॉल का पेमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का फाइनल का पैसा नहीं दिया, इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। याद रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन में पूरा पैसा मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर है 4,000, 4,000 में 2 रुपया करके कितना होगा, 8,000 रुपया होगा, 8,000 रुपया। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हाँ तो कितना हो जाएगा ये 8,000।
being application money received on 4,000 शेयर में 2 रुपया करके। अब एप्लीकेशन के पैसे को हम लोग अलॉटमेंट और ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसके लिए ये शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, नोट अलॉटमेंट। एप्लीकेशन के पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग? शेयर कैपिटल में। एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8,000 रुपया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 8,000 रुपया। being application money, being application money transfer to शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट तक प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। अलॉटमेंट में 5 रुपया है। कितना रुपया? 5 रुपया है, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम का शामिल है। तो एंट्री पहले हम देखिए यहाँ पर कर बीच वर्किंग नहीं कीजिएगा, इंटू 3, ये कितना हो गया? 12,000 रुपया। और 4,000 जो शेयर था, इसमें 2 रुपया क्या था? PRE मीन्स प्रीमियम, तो कितना हो गया? 8,000। ये प्रीमियम हो गया, प्रीमियम। ठीक है, इसकी एंट्री करेंगे हम लोग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12,8 20,000, टोटल 20 होगा। 2 करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट 12,000, टू करें यहाँ पर प्रीमियम के लिए क्या करेंगे? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, being allotment money due, allotment money due on on कितना शेयर्स? 4,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स इंटू 5 ईच विथ प्रीमियम। पैसा यहाँ मिल चुका पूरा, यहाँ तक प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपया? देखिए यहाँ पर 8,000 बोल गया था ना, ये 8,000 रुपया, प्रीमियम 8,000 है, तो कितना हो गया? 20,000 रुपया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 रुपया, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब क्वेश्चन में क्या है आपको? फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है। फर्स्ट कॉल में है 3 रुपया और फाइनल कॉल में है 2 रुपया। प्रॉब्लम यहीं पर आया है, दोनों कॉल में 100 शेयर का पैसा नहीं मिला है, 100 शेयर का पैसा, 100 का पैसा नहीं मिला है। तो लिखिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 3 रुपया है, तो 12,000 होगा, 4 या 12,000। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 12,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 12,000 रुपया। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल
ड्यू ऑन कितना शेयर में, 4,000 में कितना रुपया करके, ये 3 रुपया करके, तो 12,000 हो गया। इसमें हमको जो कपूर था देख लीजिएगा, 100 शेयर था, उसमें 3 रुपया नहीं मिला, तो 3 रुपया नहीं मिला तो ये कहता होगा 300। ये कहलाएगा कॉल्स इन एरियर्स। क्या कहलाएगा ये? कॉल्स इन एरियर्स। जो पैसा नहीं मिलता है, कॉल्स इन एरियर्स। 12,000 में 300 रुपया अगर नहीं मिलता है तो 11,700 रुपया के लिए बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा। तो इसके लिए करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 11,700 रुपया। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 300 रुपया टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। being first call received। फिर आता है फाइनल कॉल, इसमें 2 रुपया है। 2 रुपया मतलब शेयर है 4,000, 2 रुपया करके 4 तो कितना 8,000 रुपया। तो इसके लिए करते हैं शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल है, चलिए थोड़ा गड़बड़ा गया, FIN है फाइनल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, FINANL, ठीक है, NAL, FINAL, फाइनल, स्पेलिंग तो आता ही होगा फाइनल का, ठीक है। चलिए टू करेंगे यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया 8,000 रुपया। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन कितना शेयर, वही 4,000 शेयर में 2 रुपया करके 8,000। इसमें भी आपको 100 शेयर का पैसा नहीं मिला है, तो जो पैसा नहीं मिलता है कितने शेयर का, 100 शेयर का पैसा 2 रुपया करके, मतलब 200 रुपया। ये कहलाएगा कॉल्स इन एरियर्स। ये क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एरियर्स, मतलब बाकी मांग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। 8,000 में 200 नहीं मिला तो 7,800 बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 7,800, 7,800 रुपया। बाकी जो नहीं मिला उसके लिए क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स, एरियर्स अकाउंट डेबिट 200 रुपया। टू करेंगे यहाँ पर शेयर फाइनल कॉल, चलो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, तो कितना होगा 8,000 रुपया। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। अब जो मेन हम लोग टॉपिक पर आते हैं, फॉर फीचर करना है, ठीक है। पैसा अलॉटमेंट तक मिल चुका है और अलॉटमेंट में प्रीमियम था, तो अब कैसे करेंगे देखिए, तब इसमें कैसे अमाउंट रिसीव किया जाएगा जरा देख लीजिए। यहाँ पर जब फॉर फीचर करेंगे, यहाँ पर ये आपको हम चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं इस पर, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट में पैसा मिल चुका है और अलॉटमेंट में प्रीमियम है, तो अब कैंसिल नहीं होगा। पिछला क्वेश्चन में हमको अलॉटमेंट में पैसा क्या हुआ था, नहीं मिला था, इसलिए प्रीमियम को कैंसिल किए थे। देख लीजिएगा, ये दोनों चीज़ को बहुत ध्यान देने वाली बात है। पिछला क्वेश्चन जो बताए हैं, क्वेश्चन नंबर अब कितना
19 नंबर, उसमें अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला था और प्रीमियम था, उसमें अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला था और प्रीमियम था, उसको कैंसिल किए थे, प्रीमियम को डेबिट किया गया था। यहाँ अलॉटमेंट तक पैसा मिल चुका है, इसलिए प्रीमियम को कैंसिल नहीं करेंगे, प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप देखिए, समझिए यहाँ पर। तो 2 करेंगे यहाँ पर, फॉर फीचर कर देंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। 2 क्या होगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, रीज़न क्या था, 2 रीज़न था। शेयर फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं मिला था, तो 2 लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एक और था रीज़न, शेयर फाइनल कॉल, तो 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब हम अमाउंट को जो है, फिगर को जो है वो हम पुट कर देते हैं, वैल्यू को। फर्स्ट कॉल में हमको 300 एरियर था, तो 300 एरियर था, बाकी था पैसा, तो यहाँ पर एरियर में लिख देंगे कितना, 300 रुपीज़ एरियर में। फाइनल कॉल में 200 एरियर हो गया था, पैसा बाकी था, कॉल्स इन एरियर्स, तो इसको कितना लिखेंगे यहाँ पर, 200 रुपया। अब यहाँ पर जो शेयर फॉर फीचर, यहाँ पर जो फॉर फीचर के पहले जो पैसा मिल चुका है उसको लिखेंगे। इसको हमको बैठाना है, पहले नेशन लिख देते हैं, उसके बाद देखिए फिर हम फिगर बैठाते हैं कैसे। बीइंग फॉर फीचर, बीइंग फॉर फीचर ऑफ 100 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट और एंड फाइनल कॉल, रुपये 3 and 2 ईच, 3 and 2 ईच, 3 और 2 रुपया करके नहीं मिला है। नेशन तो लिख लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिगर देखिए अब यहाँ पर, ये 100 शेयर था, ये एप्लीकेशन में 2 रुपया दे चुका था, प्लस अलॉटमेंट में कितना, 5 रुपया था ना, 5 में 2 प्रीमियम था, तो जो अमाउंट रिसीव करेंगे फॉर फीचर में, तो प्रीमियम को एक्सक्लूड छोड़ देंगे, तब ये 3 ही रुपया होगा। हम ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, 2 रुपये प्रीमियम को नहीं करेंगे। याद रखिएगा, क्योंकि अलॉटमेंट में पैसा मिल चुका था, तो दोनों में थोड़ा देख लीजिएगा, बस ध्यान से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम का 2 रुपया छोड़कर, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। यहाँ लोग को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो 500 रुपया हो गया, 3 और 2 5, शेयर 100 इंटू कर दिए तो 500, रिसीव्ड बिफोर फॉर फीचर, रिसीव्ड बिफोर फॉर फीचर, कितना, 500। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, टोटल 1000। देखिए 2 क्वेश्चन बनाए हैं, एक 19 नंबर और एक 20 नंबर। 19 नंबर में क्या था, अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला था और फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा नहीं मिला था, शेयर को फॉरफिट किया गया था, और अलॉटमेंट में क्या किया था, प्रीमियम था, और अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिला था तो प्रीमियम भी कैंसिल किया जाएगा। तो प्रीमियम जनरली होता है क्रेडिट साइड, उसको कैंसिल किए थे तो डेबिट में कर दिए थे। दूसरा क्वेश्चन अपना 20 नंबर, इसमें पैसा क्या था, इसमें भी प्रीमियम था, अलॉटमेंट में प्रीमियम कहाँ था, अलॉटमेंट था, लेकिन अलॉटमेंट में पैसा मिल चुका था, इसलिए प्रीमियम को कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 100 शेयर था, एप्लीकेशन में 2 रुपये दे चुका था और अलॉटमेंट में 3 रुपया, लेकिन 3 रुपया में क्या करेंगे, 2 रुपया प्रीमियम था, सॉरी 5 रुपये, अलॉटमेंट में 5 रुपया था, अलॉटमेंट कितना था, 5 रुपया, अलॉटमेंट में 5 रुपया था, 5 रुपये 2 रुपये प्रीमियम था, तो एक्चुअली में क्या करेंगे, एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट 3 रुपया, इसी को हम अमाउंट रिसीव में एंट्री करेंगे, 3 और 2 5, और 2 रुपये प्रीमियम को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, छोड़ देंगे, उसका एंट्री नहीं करेंगे। तो 5 रुपया पहले मिल चुका है, तो 100 शेयर में 5 रुपये मिल चुका है, तो ये क्या क्या कहलाएंगे, अमाउंट रिसीव बिफोर फॉर फीचर, इसको फॉर फीचर शेयर्स में हम लोग एंट्री कर देंगे, बस लिख देंगे सामने में। तो इतने ध्यान रखिएगा।
और थोड़ा ध्यान से दोनों क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ये बेसिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अब रीइश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। रीइश्यू उसके बाद पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए चलिए, थैंक्स।